हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो कल जो है 7 जुलाई के दिन नासा का एक 4 मेंबर क्रू जो है वो मार्स सिमुलेटर जो कि ह्यूस्टन में एक जगह है जॉनसन स्पेस सेंटर, वहाँ से जो है वो 378 दिन के बाद जो है वो निकला है। ये बेसिकली जो है अमेरिका की नासा की एक ट्रेनिंग है कि वो 2030 के बाद जो है वो मार्स पे लैंड करना चाहता है और उसके लिए जो है वो तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उनके ग्रुप जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है। तो इसमें से जो 4 मेंबर क्रू था, इसमें जो है वो कैली हस्टन है। ये कैली, 2 औरतें हैं और 2 जो हैं वो मर्द हैं। कैली हस्टन जो है वो लीडर थी। ये 25 जून 2023 को जो है वो इसमें एंटर हुए थे। इसमें अनाका सलारू है, ये भी एक फ़ीमेल है। रोज़ ब्रोकवेल है, ये इंजीनियर है। और नेथन जॉन्स है, ये जो नेथन जॉन्स है ये मेडिकल जो है वो डॉक्टर है और इस क्रू का जो है वो मेडिकल ऑफिसर था। तो ये 3D प्रिंटेड हैबिटेट है। और यहाँ पे जो मिशन था इसका नाम था क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट, यानी कि CHAPEA इस प्रोजेक्ट का जो है वो नाम रखा गया था। अब बेसिकली इसमें ये करना ये था कि ये चारों लोग जो थे इन्होंने वहाँ पे जो है वो सब्जियाँ उगानी थी, उनकी देखभाल करनी थी, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में। बिल्कुल मार्स जो है उसको कॉपी किया गया कि जैसे आप लिमिटेड सप्लाई में मार्स में रहते हैं वैसे आपने रहना है। चीज़ों को ख़राब होने से पहले आपने यूज़ करना है, चीज़ों को आपने जो है वो मैक्सिमम जो है वो रिसाइकल करना है। तो जो जॉन है, जो फिजिशियन है, उसका ये कहना है जी कि पता ही नहीं चला 370 डेज़ जो हैं वेंट बाय क्विकली, कि बड़ी जल्दी जो है वो टाइम गुजर गया है। तो इन्होंने वहाँ पे जो है मुख्तलिफ वेजिटेबल जो हैं वो लगाई, और वेजिटेबल जो थी वो जैसे वर्टिकल बनाते हैं ना, वर्टिकल जो इसको हाइड्रोफोनिक कल्चर कहते हैं, वैसे जो है वो वहाँ पे वेजिटेबल और डिफरेंट जो हैं फ्रूट्स वगैरह फूड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली इंसान की बुनियादी ज़रूरत है रोटी। तो असल में पहला जो स्टेप था वो ये था कि आप अपनी फूड सप्लाई जो है उसको मेंटेन करें। मार्स का जो है वो सबसे मेजर जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये है जी कि 22 मिनट का डिले है। यानी कि आप मार्स से जो है ना मैसेज भेजेंगे वो 22 मिनट लेगा, ज़मीन तक आते आते नासा सेंटर में प्रोसेस होगा, फिर आप समझेंगे, फिर आप जवाब भेजेंगे तो फिर आपको 22 मिनट लगेंगे। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको उसके सलूशन के लिए ज़मीन से जो आपको मदद पहुंचेगी उसमें 44 मिनट लगेंगे। तो आपने ख़ुद जो है वो 44 मिनट को यूज़ करना है कि आप ख़ुद अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नासा मज़ीद प्लान कर रहा है जी कि 2 और मिशन जो हैं वो भी ट्रेनिंग में आएंगे 2025 में और 2027 में। इसमें बिहेवियर हेल्थ और फिज़िकल परफॉर्मेंस जो है इसको जो है वो चेक किया जाएगा। अभी एक 4 मेंबर जो क्रू है उसमें भी 2 फीमेल और 2 मेल हैं। उसमें एक शरीफ साहब हैं जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं, UAE के हैं। उनको भी जो है ना उसमें उन्होंने शामिल किया, और ये तकरीबन मई से लेके जून तक जो है वो वहाँ पे रहे हैं। और उसके बाद एक और जो क्रू है वो भी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। फिर इनमें से जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, फाइनलाइज़ किए जाएंगे 4 मेंबर कौन से हैं जो अगले 1 साल के लिए जो है वो ह्यूस्टन जो ये सेंटर है जॉनसन स्पेस सेंटर वहाँ पे जो है वो रहते हैं। इसमें स्टीव कॉर्नर है जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं इस जॉनसन स्पेस सेंटर के। वो कहते हैं जी कि इस जो एक सिमुलेटर था, ये जो क्रू रिसर्च थी, इसका बेसिक मकसद था न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट देखना परफॉर्मेंस के ऊपर। और इनको स्ट्रिक्ट डाइट दी गई है। इनको जो है वो 378 डेज़ जो है वो बड़ा अच्छा जिनको जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया है। ब्रोकवेल जो फ़्लाइट इंजीनियर हैं उनका ये कहना है जी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को रिसाइकल करना, उनको यूज़ करना जो है ये एक बड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग और एक बड़ा सीखने वाला काम था। अब इसमें यह है कि नासा में अगर आप यानी कि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कि इसको वॉलंटरीली आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप US सिटीज़न हों या परमानेंट रेजिडेंट हों, नॉन स्मोकर हों, और आपकी उम्र जो है वो 30 से 55 साल हो। आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो बड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और इसकी वो वैसे जो डेट थी वो लास्ट यानी कि साल 2 अप्रैल थी। उसी में से जो शरीफ साहब है ना UAE के, ये जो है वो सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा आपकी जो स्टेम फील्ड है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजिकल साइंस में, फ़िज़िकल और कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के डॉक्टर यानी कि PhD के स्टूडेंट हैं तो 2 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल में। और अगर आप पायलट हैं तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, फ़्लाइट एक्सपीरियंस है, वो 1000 घंटे की जो है वो फ़्लाइट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो तकरीबन आपको पे करते हैं तकरीबन $60,000 जो हैं वो साल के बन जाते हैं, क्योंकि $10 फ़ी घंटे के हिसाब से ये पे करते हैं। लेकिन अब वेकिंग कंडीशन में, यानी कि जब आप जागते हों उस सिमुलेटर के अंदर, आप जब जागते होंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म करते होंगे, तब सोने के पैसे नहीं मिलेंगे। और 16 घंटे जो है वो एक दिन के
कैलकुलेट होंगे, 8 घंटे आप नींद के निकाल दें तो ये आपको वो पे करेंगे। ज़ाहिर है पैसे शायद बंदा इससे ज़्यादा कमा ले, क्योंकि $6,000 $7,000 जो है वो एक नॉमिनल अमेरिका में जो है ना वो चाहिए आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उस हवाले से पैसे तो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। तो अगर आप 1 साल इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अमेरिका में रहते हैं, उसके सिटीज़न हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस जो है वो करना चाहिए। इससे पहले भी 2015-2016 में हवाई में जो है वो एक हैबिटेट है मार्स सिमुलेटर का, लेकिन नासा ने उसको लीड नहीं था किया, उसमें भी जो है वो नासा ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो चलें देखते हैं अब फ्यूचर में जो है कैसे हम मरीख को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं।